हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो ये डिप्रेशन सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की थी उसका है वीडियो नंबर 4। अगर आपने पहले के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो जाके पहले देख लेना एंड फिर इस पे आना। एंड इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको डूज एंड डोंट्स कि डिप्रेशन के टाइम पे अगर आप किसी भी स्टेज पे हैं डिप्रेशन की, आप अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, आप प्रोसेस में हैं हीलिंग के या हील हो चुके हैं, तो कौन सी खास बातों का आपको ध्यान रखना है। डूज एंड डोंट्स मोस्टली डोंट्स ही हैं एंड कुछ टिप्स है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको काम आएगी हील करने में। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। स्टार्टिंग में भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, मिडिल में भी एंड में भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो पहला पॉइंट है सिंपैथी। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सिंपैथी जो है वो थोड़े टाइम तक चलती है अगर आप सीख करते हो, बट ज़्यादा टाइम तक सीख मत करो। सो सीक सोल्यूशन नॉट सिंपैथी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जो हीलिंग होती है ना वो कभी भी लीनियर नहीं होती है। यानी कि आज मैं बहुत ख़राब फील कर रही हूँ तो हो सकता है कल मैं 10% इम्प्रूवमेंट करूँ, अच्छा फील करूँ, परसों मैं 20% इम्प्रूवमेंट करूँ। तो नर्सों ऐसा नहीं है कि 30% इम्प्रूवमेंट होगा या 40% इम्प्रूवमेंट होगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसमें नहीं होगा। हो सकता है कि वापस से मैं एकदम नीचे गिर जाऊँ, ये एकदम नॉर्मल है। इवन सिर्फ हीलिंग की बात ही नहीं करें, अगर हम प्रोग्रेस की भी बात करते हैं तो प्रोग्रेस ऐसी ही होती है कि आप पहले यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, फिर नीचे गिर गए, फिर ऊपर गए, चले गए। तो हीलिंग का जो आपका ग्राफ होता है वो कभी भी ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे 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 फिर नीचे, इस तरीके से होगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। एंड क्योंकि ये होता है कि आप थोड़ा बेटर हो जाते हो, फिर आप फिर से वापस से वो नेगेटिविटी और वो स्ट्रेस आ जाता है, फिर आपके मन में डाउट आ जाता है। आपको लगता है कि मैं तो कभी ठीक हो ही नहीं सकती, कि मैं तो वापस से वहीं पे जा रही हूँ। नहीं, आप वापस से वहीं पे नहीं जा रहे हो, ये नॉर्मल है। इवन हीलिंग, प्रोग्रेस या लाइफ भी ऐसे ही है, कभी अप्स एंड कभी डाउन वो रहता ही है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि आप डे बाय डे बेटर ही होगे, बीच बीच में आप नीचे भी गिरोगे, तो ये एकदम नॉर्मल है। देन मैं बात करूँ, आप लाइक अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई तो इस टाइम पे बिल्कुल भी मत करो। आई मीन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सोचना कि मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा और मैं करियर में पीछे रह जाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉरी। ये 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने जो भी है वो आपको कंप्लीटली डेडिकेट करना है अपनी हीलिंग पे। आपकी लाइफ में से अगर 1 साल ही निकाल भी दें तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसे हमें पहले भी कहते थे ना, स्कूल के बाद एक भी ईयर वेस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लाइफ में पीछे हो जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने साल लोगों के वेस्ट होते हैं, मेरे भी हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप 1 साल रह गए तो कुछ दिक्कत वाली बात है। क्योंकि क्या है कि अभी आप पूरी तरह से वो अपने सही हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो अगर आप 100% नहीं दे पाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर अगले साल नेक्स्ट डे जब आप हील हो जाओगे तो आपके ऊपर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा कि आपने इतने अटेम्प्ट्स दे लिए, इतना पैसा बर्बाद कर लिया और इतनी कोचिंग लगा ली। आसपास के लोग भी आपको बोलने लगेंगे कि तुमसे होगा नहीं। वो ये नहीं देखेंगे कि आपका स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम पे हेल्दी नहीं था, आप ठीक करेक्ट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थे, वो कोई नहीं देखने वाला। तो उससे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। तो आपको ऐसे में पढ़ाई नहीं करनी है। और करियर में अगर आप पीछे हो तो बहुत ज़्यादा करियर का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको हीलिंग पे फोकस करना है। एंड करियर ज़रूरी है क्योंकि अभी अगर आप लाइक काम करते हो तो अच्छा है कि आप ऑक्यूपाइड रहोगे, वो तो अच्छा है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो कुछ ना कुछ जॉब ले लो, लेकिन करियर बनाने का इस टाइम पे मत सोचो कि मुझे बहुत पैसा कमाना है या मुझे प्रमोशन चाहिए, करियर ग्रोथ चाहिए। कोई बात नहीं, 1 साल में कुछ नहीं बिगड़ जाता, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि मैंने हमेशा कहा है कि अपना आपके अंदर जो भी इमोशंस आते हैं वो आप एक्सप्रेस करो, बट एक्सप्रेस आपको करना है उन लोगों के सामने जिन्हें आप ट्रस्ट करते हो। लाइक आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई बहुत क्लोज रिलेटिव है, क्लोज फ्रेंड है। ऐसा नहीं है कि दुनिया को आपको बताना है। वैसे तो मैं मानती हूँ कि डिप्रेशन जैसी चीज़ जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि देखो शरीर बीमार पड़ता है तो दिमाग भी बीमार हो सकता है। और आज के टाइम पे क्योंकि दिमाग पे जो स्ट्रेन है वो ज़्यादा है, उस पर प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए मेंटल इश्यूज़ जो हैं वो आज के टाइम पे ज़्यादा हो रहे हैं। पहले जो भी काम होते थे वो मैनुअली होते थे, बॉडी का काम ज़्यादा था, अब दिमाग का काम ज़्यादा बढ़ गया है। तो वैसे तो ये नॉर्मल होना चाहिए, बट क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है, लोग इसको नॉर्मली लेते नहीं हैं, तो आपको किसी को नहीं बताना है कि आपको डिप्रेशन है। इससे क्या होगा, लोग आपकी इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। लाइक अगर आप ऑफिस में हैं, ठीक है, आप काम करते हैं, तो आपके कॉलिग्स को पता है कि आप सेंसिटिव हो या एटलीस्ट इस टाइम पे सेंसिटिव हो, तो हो सकता है कि आपकी ज़्यादा आपसे आप वो लोग ज़्यादा काम कराएंगे और आपको एक इनडायरेक्टली धमकी देंगे कि रेटिंग ख़राब हो जाएगी या जॉब से निकल जाओगे। तो आपकी इनसिक्योरिटीज़ जो है ना वो उनको पता लग जाएंगी और वो आपका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे।
दूसरी चीज़ ये कि लोग कैसे हमें नहीं पता, जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में आपको सिंपैथी चाहिए, पर जब आप ग्रो कर रहे हो ना, लाइक हील हो रहे हो आप, तो उस टाइम पे आपको सिंपैथी अच्छी नहीं लगेगी। और ऐसे में किसी को भी अगर आप बताओगे ना कि आपको डिप्रेशन था या है, तो वो क्या करेंगे, आपको सिंपैथी देंगे, तो वापस से आप उसी जोन में चले जाओगे कि हाय मैं बेचारा, मैं मतलब किस्मत का मारा। ये नेगेटिविटी और वो बेचारा वाली जो फीलिंग है ना, वो आपके अंदर आएगी और वो अच्छी फीलिंग नहीं होती है। तो लोग आपको वापस से नीचे गिराएंगे, वो याद करा करा के। हो सकता है कि उनकी इंटेंशंस ठीक हो, वो आप, बट लेकिन ये है ना कि लोगों को भी लगता है कि सिंपैथी बहुत अच्छी चीज़ है। सिंपैथी अच्छी चीज़ नहीं है, एक समय के बाद अच्छी चीज़ नहीं है। तो लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको वापस से वही पुराने ज़ोन में वो लेके चले जाएँगे बोल बोल के कि अरे तुम्हारे साथ तो बड़ा बुरा हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है? और फिर तीसरी चीज़ ये है कि बताने से कुछ होता भी नहीं है। आपने 1-2 लोगों को बता दिया जो इम्पोर्टेंट थे, बस वो काफ़ी है। सारी दुनिया को बताने से, ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होगा। उनको एक मसाला मिल जाएगा आपके बारे में गॉसिप करने में और आपके बारे में बात करने में, तो वो ठीक भी नहीं है। एंड एक्सप्रेस करना भी है तो फैमिली मेंबर्स को तो चलो करना ही चाहिए, फैमिली मेंबर्स हैं या कोई जो भी क्लोज्ड वन आपके हैं। प्रोफेशनल हेल्प भी सीक करो, कोई काउंसलर के पास जाओ, क्योंकि क्या है ना, फैमिली मेंबर्स और जो भी आपके करीबी हैं, वो कोई वेल ट्रेन नहीं है आपको हैंडल करने में, आपको कुछ भी एडवाइस देने में। तो ऐसे में काउंसलर की, एक प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ज़रूर आप सीख करो। देन एक चीज़ हमेशा बोली जाती है, जब भी आप कोई वीडियो देखोगे डिप्रेशन के ऊपर, आई एम श्योर आपने देखी होगी, उसमें बोलते हैं कि मेडिटेट करो। मैं कहती हूँ आपसे मेडिटेशन होगा ही नहीं, अटेम्प्ट भी मत करो। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं होगा, जब आप थोड़ा हील हो रहे हो, बेटर हो चुके हो या पूरी तरह से क्योर हो चुके हो, फिर तो आप डेफिनेटली करो, क्योंकि इनफैक्ट पूरी लाइफ आप कंटिन्यू रखो मेडिटेशन को। पर क्या है, मेडिटेशन ऐसे हाल में होगा नहीं, और अगर आपसे होगा नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तो उससे आपका जो स्ट्रेस है ना वो और बढ़ेगा, तो वो आपकी हेल्थ को और ख़राब भी करेगा। तो आपको ऐसे कुछ भी स्ट्रेस से या फ्रस्ट्रेशन से दूर रहना है। तो ऐसी चीज़ों में पड़ो ही मत जो आप अभी अच्छे से नहीं कर सकते, ठीक है? हीलिंग पे फोकस करो, मेडिटेशन अभी मत करो। अगर आपका स्टार्टिंग का स्टेज है तो मत करो। देन इवन मेडिटेशन से बेटर है जर्नलिंग। मेडिटेशन एंड जर्नलिंग थोड़ा सा सिमिलर ही है। तो आपके माइंड में अगर थॉट्स आते भी हैं तो बेटर है कि आप जर्नल कर लो, वो बेटर है, ठीक है? वो ईजी भी है। मेडिटेशन बहुत टफ हो जाएगा। एंड जो लास्ट पॉइंट मैं बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब आप हील हो रहे हो ना, तो उस टाइम पे आपको सहारा लेना है स्पिरिचुअलिटी का। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो सोल्यूशन वाली थी, कि जब आप हीलिंग प्रोसेस में हो तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी आपको हेल्प ज़रूर करती है, और वो चाहिए भी। लेकिन अगर आप रिकवर हो चुके हो, लाइक डिप्रेशन से आप रिकवर हो चुके हो, तो एक जनरली चीज़ पाई जाती है पेशेंट्स में कि वो नेगेटिव तो नहीं है, पहले की तरह नेगेटिव नहीं सोचते हैं, पहले से पॉजिटिव हैं, बट लेकिन वो उतने खुश भी नहीं है। जैसे कि पहले जिन चीज़ों में आपको खुशी होती थी और जिस लेवल की आपको खुशी होती थी, एक्साइटमेंट होती थी, वो अब आपके अंदर नहीं है। आपका जो इमोशंस है ना, वो बिल्कुल ऐसे-ऐसे करके है, वो भी ठीक नहीं है। यानी कि वो जो एंथुसियाज़्म था, वो स्पार्क जो था आपके अंदर, आपको लगेगा कि वो ख़त्म हो गया है। हील आप हो चुके हो, बट वो एक्साइटमेंट, वो जो एक लाइफ़ को लेके होता है ना, वो चीज़ मिसिंग है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, स्पिरिचुअलिटी छोड़ के, वो ज़रूरी है पर उसके पीछे ज़्यादा नहीं भागना है, मटीरियलिज्म की तरफ जाना है। लोग इसको बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मटीरियलिज्म जो है वही बुरा है, हमारी मेंटल हेल्थ का जो कारण है ख़राब होने का, वो पैसा है या मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है पैसा और जो भी चीज़ें हैं, मटीरियल वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है, हम उसी में रह रहे हैं, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं रह रहे हैं। बट ये बात क्या होती है कि जब एक्सेस हो जाता है किसी चीज़ का, हम मैनेज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, तो दिक्कत होती है। तो स्पिरिचुअलिटी का एक्सेस भी बुरा है और मटीरियलिज्म का एक्सेस भी बुरा है। लेकिन अगर आपके अंदर वो एंथुसियाज्म नहीं है, तो मटीरियलिज्म आपको वो जो आपका अंदर का जो एंथुसियाज्म है, वो वापस जगाएगा। कैसे? देखो, पैसा जो है ना, वो बहुत बड़ा आपको पर्पस देता है लाइफ का, कि आपको बेटर घर चाहिए, आपको बेटर गाड़ी चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आपको अच्छी मिले, आप अच्छी लोकेलिटी में रहो, आप ट्रैवल करो। तो ये जो है ना, ये चीज़ों में आप जब लगते हो, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता सोचने का। नहीं तो पता है क्या लगेगा, अगर आप ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में घुस जाओगे कि सब मोह माया है, सब बेकार है, क्या करना है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, ये सब बोलते हैं ना, तो ऐसे में आपकी जो स्पिरिट होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये अगर आप 90 साल की उम्र में ये करते हो, फिर तो मैं कहूँगी कि करो, कि आपने पूरी लाइफ जी चुकी है,
उस उम्र में ठीक है। बट अगर आप यंग हो, 20s 30s में हो, इवन 40s 50s में हो, तो ये उम्र नहीं है आपकी बहुत ज़्यादा इस तरीके से सोचने की कि बस दान कर दो और कुछ भी मत कमाओ, ठीक है। तो वो माइंडसेट ठीक नहीं है। पैसा कमाना, पैसे का अपनी जो भी इच्छाएं हैं पूरी करना, वो बहुत ज़रूरी है, वो आपको खुश रखता है। और सीधी सी बात है, जैसे लोग बोलते हैं ना कि पैसों से स्ट्रेस होता है, तो पैसों से स्ट्रेस दूर भी जाता है। सपोज़ आपके पास पैसा है, आप ट्रैवल कर रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, तो सीधी सी बात है कि आप ज़्यादा सीखोगे, आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, आप दुनिया को ज़्यादा समझोगे, तो वो भी आपको इसमें से बाहर निकालने में हेल्प करती है। ट्रैवलिंग हो या अच्छा खाना खाना, कुछ भी है, और हर चीज़ के लिए पैसा लगता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है जब आप डिप्रेशन में हैं, और उससे आप बाहर निकल रहे हैं, तो वापस से वो अपने अंदर होता है ना, फायर इन द बेली, वो आपको जगाने की ज़रूरत है। उसके लिए मटीरियलिज्म ही बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो यही था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताना, एंड शेयर करना, इसको सबके साथ शेयर करना। एंड स्पेशली जो मैंने वो बात की है, जो आपकी हीलिंग होती है वो लीनियर नहीं होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो लास्ट पॉइंट है मटीरियलिज्म वाला, स्पिरिचुअलिटी वाला, ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनका ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।